नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहां पर मैं आप लोगों को एक प्यारा सा व्यू दिखाता हूं। देखिए, सनसेट हो रहा है और ग्रीन नेट के उस पार बिल्कुल सूर्य भगवान का बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। तो मुझे काफ़ी देर से दिख रहा था, तो मैंने सोचा अभी वीडियो जब स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को भी दिखाऊँगा। आज की जो वीडियो है वो लॉन्ग वीडियो होने वाली है। आप लोग को तो पता चल ही गया होगा। शॉर्ट वीडियो ही अक्सर मैं डाल रहा हूँ, टाइम शॉर्टेज की वजह से, टाइम की कमी है, इसकी वजह से डालना पड़ रहा है। और देखिए, डबल पेटल चांदनी बिल्कुल ग्रीनिश हो रखी है पूरी, और काफ़ी सारी कलियाँ भी बन रही इसके अंदर। तो आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक मेरी प्लांट शॉपिंग है, और मैंने काफ़ी ह्यूज प्लांट शॉपिंग करी है। थोड़ा कॉस्टली भी है क्योंकि पौधे भी जो हैं वो थोड़ा यूनिक हैं और काफ़ी बिग साइज के हैं। तो चलिए वन बाय वन आप लोगों को बताते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है और क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले वो बता दूँ इन सारे पौधों का। यहाँ पर आप लोगों को जितने भी पौधे रखे हुए दिख रहे हैं ये सब मेरे लॉन गार्डन में जाने वाले हैं। और इसके अलावा भी कुछ पौधे और जो मैंने पहले लिए थे अभी मैंने रखे हुए हैं, जैसे ये अलमंडा येलो और ये वाला, और यहाँ पर भी जो अलमंडा रखे हुए हैं ये सब मेरे लॉन गार्डन में जाने वाले हैं। तो ये सारे पौधे मैं लगा देता अब तक अलमंडा, लेकिन मुझे पॉट में नहीं लगाना था। इस बार मैं ग्राउंड पर लगाऊंगा। और ये सारे पौधे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये इनमें से 2 पौधे ये आगे वाले छोड़कर बाकी सब ग्राउंड पे जाने वाले हैं। तो क्या मैंने लिया है और किस किस प्राइसिंग में लिया है, चलिए बिना देरी के आप लोग को बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये 4 गोल्डन जूनिपर मैंने लिए हैं। और जूनिपर के पत्तों को छूने के बाद जब हाथ को टच करिए ना, तो बिल्कुल जैसे मोर पंखी होती है ना, बिल्कुल उसी के जैसे ये भी महकता है। लेकिन उसके पत्तों को तोड़ना पड़ता है और ये बस खाली छू देने से हाथ महकने लगता है। तो ये चारों जूनिपर के जो प्लांट हैं वो मेरे गार्डन में एक पूरी रो मैं इसकी बनाने वाला हूँ, एक लिमिटेड डिस्टेंस पे। और ये जूनिपर प्लांट की जो प्राइस है वो 120 रुपये एक पौधे की है, 120 का एक है। और ये 4 पौधे मुझे 480 रुपये में मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये 2 छोटे पौधे जो मैंने लिए हैं, जिसे मैं ग्राउंड पर नहीं लगाऊंगा, इसमें एक वाइट प्राइड ऑफ इंडिया है और दूसरा है स्टडी टुडे टुमारो, ऐसे कुछ करके बोलते हैं इसको ना। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है इसके अंदर। तो ये दोनों मैं पॉट में लगाने वाला हूँ। और ये दोनों की प्राइस जो है ये शायद 50 का है और ये 30 रुपीज़ का है, सस्ता है थोड़ा। इसके बाद अगला पौधा जो मैंने लिया है वो है साइकस पाम का। साइकस पाम मुझे 150 का एक पड़ा है, यानी 300 रुपये के ये 2 पौधे पड़े हैं। और मैंने कुछ कम कराना चाहा, 140 शायद बाद में उन्होंने कर दिया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि और थोड़ा अगर आप कम कराएंगे तो मेरा घाटा हो जाएगा। ये पौधा बहुत स्लो ग्रोइंग है और काफ़ी दिनों से लाकर इसकी केयर करके तब इतना बड़ा कर पाए हैं। हालांकि ये तो कहने का तरीका है, क्योंकि उनके पास बहुत बल्क क्वांटिटी में पौधे होते हैं जहाँ से मैं लेके आता हूँ। तो ये 140 का मुझे पड़ा है। इसके बाद ये 2 पौधे फरकेरिया के हैं। फरकेरिया मैं अपने लॉन के बीच में, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक एंड पॉइंट का जो, मतलब वहाँ से एक लिमिटेड डिस्टेंस लूँगा, मतलब एक डेफिनेट डिस्टेंस लूँगा, निश्चित दूरी। और एक स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ी दूरी पर, और एक एंड पॉइंट से थोड़ा पहले। तो बीच का जो पोर्शन होगा अब देखेंगे, उसमें चाइना पाम लगाता हूँ मैं, या फिर मेरे पास एक पाम का पौधा और रखा हुआ है वो मैं लगाता हूँ। तो ये मुझे फरकेरिया जो है वो 100 रुपीज़ का एक पड़ा है। थोड़ा बड़ा है इसका साइज, लगभग 1.5 फीट का एक पौधा है ये। और ऐसे ही साइकस पाम भी लगभग 1.5 फीट का एक है। इसके बाद मैंने जो अगला पौधा जो लिया है, ये 5 प्लांट हैं आपके फाइकस के। ये ग्रीन फाइकस है। अब आप लोग को लग रहा होगा जब ग्राउंड पर थोड़ा यूनिक ग्राउंड बनाना है तो फिर मैंने वेरीगेटेड फाइकस क्यों नहीं लिया। तो मैं आप लोग को बता दूं, मेरी मजबूरी भी पड़ गई। मैंने तो सोचा ये था कि मैं 2 वेरीगेटेड लूँगा और 3 ग्रीन लूँगा, मतलब एक ग्रीन फिर एक वेरीगेटेड फिर ग्रीन फिर वेरीगेटेड फिर ग्रीन, इस तरीके से करके लगाऊंगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। फिर मुझे थोड़ा ये भी बीच बीच में लग रहा था कि अगर मैं मिक्सचर बहुत ज़्यादा कर दूंगा तो देखने में बड़ा गजर सा हो जाएगा,
बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने फिर बाद में डिसाइड किया कि मैं सारे ग्रीन लूँगा, और लेना भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ पर जब मैंने पता किया तो पता चला एक छोटा सा पौधा उनके पास वेरीगेटेड है, बाकी जो है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पौधे थे। मतलब वो 18-18 इंच के बड़े ग्रो बैग में लगे हुए थे, वो मेरे कार में आ भी ना पाते। तो मैंने सोचा कि चलो, मन में इब्बट लगा हुआ था और फाइनली नहीं लेना है, तो मैंने छोड़ दिया। और ये मुझे 80 रुपये का एक फाइकस का पौधा मिला है। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि अनायास में फाइकस लेके आ रहे हो, ये पौधे जो है वो सड़क के किनारे आजकल लग रहे हैं, हाईवे बन रहा है तो उसमें से निकाल लो। मैंने सोचा कि हाँ, ये बात सही तो है, क्योंकि सारे पौधे बिना किसी सुरक्षा के लग रहे हैं और लगभग उसको सांड और गाय ये सब खाकर ख़त्म कर देती हैं। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। वैसे तो मैं कटिंग्स अगर लेना होता तो मैं बेफिक्र होकर ले लेता, लेकिन जब पूरा का पूरा पौधा चुराना हो तो शायद ये मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है मैंने नहीं लिया, और मैंने सोचा कि चलो 5 पौधे 400 रुपये के ये मुझे पड़े। इसके बाद मैंने फॉक्सटेल पाम लिया है, और ये फॉक्सटेल पाम के पौधे जो है वो लगभग 6 फीट के एक हैं। ये मेरी हाइट जो है, मेरी हाइट से काफ़ी लगभग आधे, देखा जाए तो कुछ इंच ऊपर हैं, और एक पौधा तो ज़्यादा ही बड़ा है। तो ये 10-10 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं, बिल्कुल बिग साइज का ग्रो बैग है। और 150 रुपये एक पौधे का वो लगा रहे थे। हाँ, 150 ही तो लगा रहे थे शायद। हाँ, 150 रुपये लगाया था उन्होंने। 5 पौधों का 750 रुपये हुआ था, लेकिन बाद में जो है मैंने कहा नहीं, 150 मत लगाइए। तो 140 का इसको लगा के उन्होंने 700 में ये 5 प्लांट मुझे फॉक्सटेल पाम के दिए हैं। और मैंने बहुत दिनों से, जब मैंने लॉन गार्डन बनाने का सोचा था ना, तो मेरे दिमाग में फॉक्सटेल पाम ही चल रहा था कि मैं किनारे किनारे फॉक्सटेल पाम लगाऊंगा, बीच में एक एक पौधे रोज के रखूंगा, और फिर उसके बाद ग्राउंड को जो है वो सिल्ट या फिर बजरी से कवर करूंगा। तो वो धीरे धीरे चीज़ें होंगी, एक साथ नहीं हो सकती। अभी तो देखिए मेरे ग्राउंड का क्या हाल हो रखा है। यहाँ पर देखिए, ये कल मैंने इसमें दवा का छिड़काव कराया है, और मैं सोच रहा हूँ पहले पौधे, कल थोड़ा बहुत सफाई करके पौधे लगवा दूंगा, उसके बाद फिर इसकी सफाई कराऊंगा। और इसमें घास वगैरह की अभी एक सीज़न इसमें मैं लहसुन लगवाऊंगा, और उसके बाद जब लहसुन निकाल लूँगा तो जस्ट उसके तुरंत बाद थोड़ा अच्छी घास की कोई दवा डलाकर और 20 से 25 दिन रुक कर इसमें ग्रीन ग्रास लगवा दूंगा। तो ये है मेरे लॉन गार्डन का जो मेरा आइडिया है वो। आप लोगों को भी कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करिएगा कि ऐसा और क्या करूं। मैं हेज नहीं बनाना चाहता, हेज के लिए मस्त सजेस्ट करिएगा, क्योंकि मैं हेज नहीं बनाने वाला हूँ। क्योंकि है क्या कि अगर हेज बना दूंगा तो नीचे मैं सीजनल पौधे जो लगाना चाहता हूँ वो नहीं लग पाते हैं, तो फिर मामला थोड़ा जम नहीं पाता है। और मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड से वो सीजनल प्लांट्स दिखें, चाहे वो गर्मी के हों या फिर जो है विंटर के जो खूबसूरत पौधे होते हैं। खैर, कैसी लगी मेरी ये प्लांट शॉपिंग, मेरा आइडिया, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।